हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी दिए गए एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। वैसे तो आप मल्टीप्लिकेशन के तरीके से भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज़ जो दी गई होती हैं उनके आधार पर फाइंड आउट करने में आपको आसानी होती है और उन आइडेंटिटीज़ का ही प्रयोग करना है। जैसे दिया गया है फर्स्ट ब्रैकेट 7 माइनस वाई और सेकंड ब्रैकेट दिया गया है 7 प्लस वाई, यानी दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। दोनों के सिंबल अलग अलग हैं लेकिन टर्म सेम है। टर्म 7 है, टर्म 7 है, टर्म वाई है, टर्म वाई है, और सिंबल क्या है, सेपरेट है। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं कि यदि a माइनस बी और a प्लस बी दिया गया होता है तो उसका वैल्यू हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि दो एक्सप्रेशन दिए गए हों, सिंबल अपोजिट हों और टर्म सेम हो तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू वाई स्क्वायर। 7 को 2 टाइम्स 49 माइनस वाई को 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 49 माइनस वाई स्क्वायर। बी दिया गया है a प्लस 8 a माइनस 8। तो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन टर्म सेम है, वैल्यू या आप कह सकते हैं सिंबल अपोजिट है, तो इसमें भी हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में। ए को ए मान लेंगे और बी को 8 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 8 है तो 8 का 8 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 8 जा 64, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सी दिया गया है 7x प्लस 11y, 7x माइनस 11y। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 7x को यानी फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे, सेकेंड टर्म को क्या मान लेंगे, बी। फर्स्ट टर्म क्या है 7x होल स्क्वायर माइनस बी 11y स्क्वायर, 7 7 जा 49, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 11 जा हो जाएगा 121 वाई स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। डी दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी। ए स्क्वायर है यानी ए का वैल्यू ए स्क्वायर, बी का वैल्यू बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर दिया गया तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, तो पावर कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ये होगा हमारा आंसर। ई दिया गया है 2a प्लस 3/b, 2a माइनस 3/b, एक को a मान लेंगे दूसरे को b मान लेंगे, आइडेंटिटी वही यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस 3/b स्क्वायर, 2 2 जा 4 a स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 b स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद f दिया गया है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, तो एक ए का वैल्यू x हो जाएगा, b का वैल्यू 1/x होगा, तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मीन्स हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। जी दिया गया 5m प्लस 1/5m, 5m माइनस 1/5m, सेम कंडीशन a और b, 5m स्क्वायर और 1/5m होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 m स्क्वायर होगा माइनस 5 5 जा 25 m स्क्वायर होगा। h दिया गया है 1/x प्लस 1/y, 1/x माइनस 1/y, ये हो जाएगा हमारा टर्म हो जाएगा a का वैल्यू 1/x, b का वैल्यू 1/y, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।